का स्वागत है मेरे इस पहले व्लॉग में। मतलब पहले व्लॉग को मैं ताज़ा तरीन बेहतरीन व्लॉग भी कह सकता हूँ, है ना। तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कंटेंट क्या रखूँ या बनाऊँ क्या, है ना। लेकिन मतलब सोच रहा था कुछ ना कुछ तो बनाऊंगा, लेकिन क्या बनाऊंगा ये समझ में नहीं आ रहा था। और अभी पहले वीडियो में मैं क्या बनाऊँ ये भी नहीं समझ में आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पहले व्लॉग में मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, पहले वीडियो में मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, क्योंकि मैं कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं तो मेरे पास स्पेसिफिक टॉपिक है ना। लेकिन फिर सोचा अच्छा मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एक कबड्डी प्लेयर हूँ, तो मैं एक जो एथलीट की जो लाइफ होती है मैं थोड़ा थोड़ा वही दिखाऊंगा। और हमारी ज़िंदगी के जो फ़न होते हैं, मतलब थोड़ा हम किस तरीके से एंटरटेन करते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, है ना। बाकी अभी अपन चोट लगा के आया है ना। एक टूर्नामेंट में एक मैच में लग गई थी मुझे चोट यहाँ पे, तो लगे हैं यहाँ पे 4-5 टाके, है ना। तो जब चोट लगी है तो अब घर आया हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल घर पे हूँ। तो अब घर पे आने के बाद मैं क्या सिस्टम रहता है मेरा, कैसे रहता हूँ वो दिखाऊँगा, है ना। तब भी फ़िलहाल टाइम हो रहा है लगभग 2:30 बज रहे हैं, तो अभी जाने का स्टेडियम जाने का टाइम हो रहा। तो स्टेडियम मतलब ऐसे प्रॉपर खेलूँगा तो नहीं, लेकिन स्टेडियम जाकर थोड़ा बहुत रनिंग वनिंग और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो हो जाती है। तो अब चलते हैं, स्टेडियम जाने के लिए निकल चुके हैं बिल्कुल रेडी वेडी हो करके। हाँ ये लो, मुझे ब्लॉग बनाते हुए देख करके ये लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। ब्लॉग में बना रहा हूँ, ऐसे घूर के देखने लगे जैसे कि मैं वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, है ना। तभी मैं फ़िलहाल चोट लगी है इसकी वजह से घर पे हूँ। तो घर पे होते टाइम पे मेरा कैसा रूटीन होता है, कैसा शेड्यूल होता है, मैं भी 2-4 दिन तो वही दिखाऊंगा। फिर जब मैं वापस हॉस्टल जाऊंगा तो वहाँ की कैसे क्या चीज़ें होती हैं वो आपको बताऊंगा। मतलब जो बंदे बड़े शहर में रहते हैं या फिर जो भी स्पोर्ट करते हैं, अगर उस स्पोर्ट की फैसिलिटी उनके शहर में होती है तो सब गेम अपना घर से ही रह करके कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ ऐसी होती है कि जो गेम वो खेलते हैं उस गेम की क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ उनके अपने शहर में अवेलेबल नहीं होती या घर के पास अवेलेबल नहीं होती, तो उन्हें बाहर कहीं दूर जाना पड़ता है। जैसे कि मेरा सिस्टम है, मैं जहाँ का हूँ वहाँ पे उस मतलब फैसिलिटीज़ हैं, बट उस लेवल के कोचेज़ नहीं हैं या फिर उस लेवल के प्लेयर्स नहीं हैं या फिर चीज़ें नहीं हैं जो कि एक बड़े प्लेटफॉर्म तक हमें पहुँचा सके। तो इसकी वजह से मैं मेरठ में रहता हूँ, है ना। तो फ़िलहाल घर पे हूँ, घर पे रहता हूँ तो सुबह अपना नॉर्मल जिम विम चला जाता हूँ, दिन में घर पे मज़े से चिल करता हूँ, और शाम को जो मेरा यहाँ का स्टेडियम है घर के पास में वहाँ पे चला जाता हूँ। वहाँ पे दोस्तों के साथ में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, चाहे वो घर पे रहे चाहे बाहर रहे, अपना गेम कभी नहीं छोड़ता। चाहे वो 10 मिनट के लिए ग्राउंड पे जाए, लेकिन वो जाता ज़रूर है ना। और बिना ग्राउंड पे जाना ऐसा लगता है कि ग्राउंड पे नहीं गया तो हमारा दिन पूरा ऐसा लगता है आधा आधा सा गया या फिर खाली खाली सा गया। कितना भी प्रोडक्टिव काम कर लो, कितने भी इंपॉर्टेंट लोगों से मिल लो, कितनी सारी चीज़ें कर लो, कितना भी फिजिकल फिटनेस कर लो, लेकिन एक होता है अपने ग्राउंड को ना देखो तो ऐसा लगता है कि दिन पूरा अजीब सा गया, बिल्कुल वेस्ट गया, एक दिन हमने लाइफ का वेस्ट कर दिया, ऐसी वाइब आती है। इसीलिए ग्राउंड में जाना ज़रूरी होता है। हाँ तो चलो अब मैं स्टेडियम में दिखाऊंगा कि यहाँ मेरे प्रयागराज का स्टेडियम कैसा है और वहाँ पे क्या माहौल है। ओके, रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिलेगा, वो मुझे पिक करेगा, फिर उसके साथ में ही जाऊँगा स्टेडियम। प्रयागराज में मेरा घर एक्चुअली संगम के पास में पड़ता है, तो स्टेडियम जाते टाइम रास्ते में संगम था, तो मैंने सोचा कि संगम का भी एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा दूँगा कि अभी कुंभ मेले तक इतना रश, इतनी भीड़ होने के बाद अब 2-3 महीने बाद अब वहाँ का क्या हाल है, पानी कैसा है, वाटर लेवल कैसा है, और क्या बोलते हैं भीड़ का क्या सिस्टम है ना। ये मैं ब्रिज के ऊपर से आपको दिखा दूंगा, बाकी कभी टाइम मिला तो पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे। तो ये है गंगा नदी और उधर है संगम पॉइंट, और वहाँ पे बड़े हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पर फ्लैग दिख रहा है ना। अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, बट फिर भी आसपास के स्टेट्स के जो टूरिस्ट होते हैं वो आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने बड़े हनुमान के, या फिर गंगा में नहाने के लिए, है ना। अब ये जो सारी नाव जो कुंभ में खूब सारी जो चलती थी, ये अब भी सारी की सारी बस ऐसे ही खड़ी है, क्योंकि अब इतने टूरिस्ट है नहीं, तो ये बस सारी की सारी खड़ी रहती है पूरे टाइम। तो हम लगभग स्टेडियम पहुँच चुके हैं, और आमतौर पर लोग अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके तब जूस वूस पीते हैं, लेकिन ये हमारे महाशय
प्रैक्टिस शुरू करने से पहले पहले जूस पी लिया इन्होंने, है ना, जूस पी लिया। अब हम जाएंगे प्रैक्टिस करने। ये है सिस्टम। मेहनत दिखाता हूँ दोस्तों, मेहनत। ग्राउंड देखो कैसे जा रहे हैं लोग। स्टेडियम के मेन गेट से एंट्री नहीं मिल पा रही है इन्हें, तो यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। क्या बात है। जो एक भी भाला घुसा ना पिछवाड़े में तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ओ भाई, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। नीचे नाला है, उधर जंगल है ना। ये शॉर्टकट रास्ता है एक्चुअली। अगर हम चाहें तो प्रयागराज ग्राउंड है। ये पकड़ना, ये पकड़ना, पकड़। मन करे हो क्या? शॉर्टकट रास्ता है। हमें अगर दूसरे रास्ते में जाते तो हमें लंबा जाना पड़ता है। ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है, इससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं। इधर लाओ। कहाँ गया? लो, वो रास्ता देखो बस। रास्ता देखो। इस रास्ते को देख के हमें कभी कभी वाइब आती है कि हम बियर ग्रिल्स हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड में जो बियर ग्रिल्स है, हमारे अंदर उसकी थोड़ी बहुत आत्मा है। नहीं भाई, ये है ट्रेवल विद फिटनेस ब्लॉग। हाँ भाई, ये दोस्तों देख लो, ये हमारा है स्टेडियम के बाहर की बाउंड्री है ये। अभी तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, है ना। ओके ओके, अब हम चलेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने ग्राउंड पे। चेंज करने की जगह दिखा दी। हाँ ठीक है, चेंज करने की जगह दिखा देंगे आपको, कितनी बढ़िया जगह। ओके, ये है शुभम जी, शुभम फ्रॉम प्रयागराज, बेस्ट लेफ्ट कवर ऑफ प्रयागराज। स्पॉन्सर्ड ऑफ प्रयागराज। ये स्पॉन्सर है प्रयागराज टीम के। प्रयागराज टीम की आन बान शान सब कुछ यही है भाई। तुम ही हो। समझ रहे हो दोस्तों। किसी को प्रयागराज में कबड्डी खेलनी हो, सिफारिश लगानी हो, सोर्स सिफारिश जो भी चीज़ होती है ना, सिलेक्शन करवाना हो ऐसे देखे तो इससे कांटेक्ट करे। यही है वो। ठीक है दोस्तों। इनसाइड हमारा वार्म अप हो गया डन। रनिंग और वार्म अप हो गया डन, दोनों छोटे भाइयों के साथ। बॉडी बिल्डर है ये, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हम थोड़ी बहुत स्प्रिंट लगाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ग्राउंड पे। दोस्तों हम आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। ये हैंडबॉल का ग्राउंड है, हैंडबॉल बोलते हैं ना जैसे। ये हमारा रंजीत, उभरता हुआ लेफ्ट कवर। आगे कबड्डी का ग्राउंड वहाँ है दोस्तों, देखो सब खेल रहे हैं और हम जाके उन्हें ज्वाइन करेंगे। ओके, बाकी इधर बास्केटबॉल कोर्ट है जिधर टाइकोंडो वाले बच्चे भी खेलते हैं। कबड्डी का ग्राउंड इधर है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों
आज की प्रैक्टिस लगभग हो चुकी है हमारी पूरी। थोड़ी देर कोर का वर्कआउट करके कर देंगे ख़त्म। मैं ज़्यादा ग्राउंड की एक्टिविटी नहीं कर रहा क्योंकि चोट का डर है थोड़ा सा। इधर चल रहा है दोस्तों वॉलीबॉल, इधर छोटे बच्चे कर रहे हैं टाइकोंडो की ट्रेनिंग, और हम जा रहे हैं अब अखाड़े में कुश्ती करने। थोड़ी देर अब मड ट्रेनिंग करेंगे अखाड़े के अंदर। यहाँ होगा दंगल, 2-3 सिखिया 9 सिखिया पहलवान आपस में लड़ाई करेंगे। आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, खूब एंटरटेनमेंट मिलेगा। सिद्धार्थ पगलू कूद जा। चैलेंज, ओपन चैलेंज, कौन लड़ेगा नितिन जी से? ले भाई 1,000 रुपये की शर्त लग गई। हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है ख़त्म, हम नहा धो करके मस्त हो चुके हैं तैयार। अब हम सारे अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। रुको तो मैं दिखाता हूँ हम प्रैक्टिस के बाद कैसे नहाते वहाते हैं यहाँ स्टेडियम में। तो प्रैक्टिस के बाद देखो दोस्तों यहाँ नहाते हैं डेली, ऐसे खिलाड़ियों के नहाने की जगह है। और ये पगलू भाई नहा करके तैयार हो गया है, नहा धो करके फिर सारे भाई घर को निकलेंगे अपने अपने। प्रैक्टिस के बाद नॉर्मल खिलाड़ी प्रोटीन पीता है, जूस पीता है, लेकिन प्रयागराज के खिलाड़ी चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं। ये है इनकी पर्सनल डाइट। कुछ प्रयागराज के महारथी मेरे साथ बैठे हुए हैं जो डेली प्रैक्टिस के बाद चाय या कॉफ़ी में डील करते हैं। सबसे तगड़े महारथी मनोज, प्रयागराज के स्टार लेफ्ट कॉर्नर है ना। और ये कुछ प्रयागराज स्टेडियम के ट्रिपल एम स्टेडियम के खिलाड़ी है ना। ये पगलू, सिद्धार्थ पगलू, निखिल सुतली बम तो यहाँ से चाय कॉफ़ी पी करके तो फिर सारे के सारे अपने अपने घर के लिए निकल जाएंगे। ये प्रैक्टिस के बाद ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का और थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का जरिया है ये खिलाड़ियों का, है ना। साथ में बैठ कर थोड़ा हंसी मजाक और चाय नाश्ता कर लेंगे तो थोड़ा मूड बढ़िया हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ऐसे नज़ारा बढ़िया है। ये नाइट मार्केट है जो कि हमारे स्टेडियम के जस्ट सामने ही है। तो भाई हम स्टेडियम से वापस आ गए घर, मतलब ऑलमोस्ट मैं घर के बगल में आ चुका हूँ। और आज मेरी जो सर की पट्टी है ना ये खुलने वाली है, तो बस इस पट्टी को खुलवा के अपनी चोट को अच्छे से साफ़ करवा लेता हूँ और कुछ ट्यूब वगैरह इसके लिए ले लेता हूँ, फिर आराम से फिर हम घर चलेंगे। बैठा हुआ हूँ, टाइम ही नहीं पास हो रहा है, क्या करूँ। कहाँ रहते हैं इधर जो सीधे वो रॉयल एनफील्ड का जो शोरूम है बस उसके जस्ट सामने। क्या तो मेरा टाका कट चुका है, सॉरी पट्टी खुल चुकी है ना। तो ये मेरी चोट, पट्टी खुल गई। अब मुझे सिर्फ इस पर दवाई लगानी है और दवाई खानी है, और बाकी अब लगभग 1 हफ्ते बाद ये टाका भी कटेगा। मतलब 5 से 6 दिन तो मान लो, 1 हफ्ता ही ले लो। 1 हफ्ते बाद ये टाका कटेगा। भाई मैं स्टेडियम से वापस घर आ गया और आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड होता है। मतलब घर तो मेरा यहाँ से बस 50 मीटर दूरी पे है। और एक बढ़िया बात बताऊँ, मेरे घर के जस्ट बगल में, मतलब बगल में ही वो दुर्गा माता का पंडाल लगा हुआ है। अब नवरात्रि शुरू हो गई तो पूरे 10 दिन मेरे घर से पूरे दिन पूरी रात शोर शराबा। तो मैं घर पे वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ, इतना शोर रहता है। तो इसलिए मुझे ये जो एंडिंग की वीडियो है ना, ये एंडिंग का जो पार्ट है, ये मुझे घर के थोड़ा सा दूर से ही शूट करना पड़ रहा है। समझिए मेरा दुख।
अब आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो के लिए मेरे पास कंटेंट की थोड़ी कमी है। जो भी 2 4 5 सब्सक्राइबर है मेरे कमेंट कर देना भाई कि मतलब मैं किस टॉपिक पे कैसे वीडियो बनाऊँ। थोड़ा सजेशन दो, सजेशन आई नीड सम सजेशन। ओके, बाय बाय।